अस्सलाम वालेकुम। लालच के घोड़े। बादशाह खुश नहीं था, वो खुश रहना चाहता था और खुशी की तलाश में मारा मारा फिरता था। इसने खुशी के माहिरीन की भी मदद ली और सयानों, दानिश्वरों और समझदारों की पोटलियों में भी झांका, मगर खुशी का फार्मूला हाथ न आया। वो एक पहाड़ पर चला गया। पहाड़ पर एक दरवेश रहता था। दरवेश के दो मशागिल थे, सुबह सादिक के वक्त मशरिक की तरफ मुंह करके बैठ जाना और सूरज को आहिस्ता आहिस्ता उफक से बढ़ते हुए देखना, और इसके बाद जंगल में निकल जाना, सारा दिन जंगल में गुजार देना। भूख लगती थी तो वो दरख्तों से फल तोड़ के खा लेता था। प्यास महसूस होती तो वो नदियों, झरनों और आबशारों का पानी पी लेता। दरवेश के पास रहने के लिए एक कुटिया थी। वो रात कुटिया में आ जाता था। दरवेश के पास सर्दियों के लिए 2 कंबल थे, गर्मियों के लिए खुला आसमान और ठंडी ज़मीन थी, और कपड़े लत्ते की ज़रूरत ज़ायरीन पूरी कर देते थे। दरवेश के पास इसके अलावा कुछ नहीं था, लेकिन वो इसके बावजूद खुश था। बादशाह इसकी खुशी की वजह दरियाफ्त करने के लिए दरवेश के पास पहुंच गया। दरवेश ने सुना, कहका लगाया, लकड़ी की कड़ाहें पहनी और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मैं इसका जवाब आपके दरबार में जाकर दूंगा। बादशाह ने दरवेश को घोड़े पर बिठाया और दारुल खिलाफा आ गया। दरवेश ने दरख्वास्त की, आप अब किसी ज़रूरतमंद को बुलाइए। बादशाह ने अर्जियों की ट्रे से एक ख़त निकाला और ख़त वज़ीर के हवाले किया और ज़रूरतमंद को तलब करने का हुक्म दे दिया। ज़रूरतमंद को दरबार में हाजिर कर दिया गया। दरवेश ने बादशाह के कान में सरगोशी की, आप हुक्म जारी करें। ऐ ज़रूरतमंद, तुम जाओ, मेरी सल्तनत में दौड़ो। तुम सूरज गरूब होने तक ज़मीन पर जितना बड़ा दायरा बना लोगे, वो ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। बादशाह ने ज़रूरतमंद को हुक्म दे दिया। हुक्म जारी होने के बाद बादशाह, दरवेश और दरबारी महल के सामने कुर्सियां बिछा ज़रूरतमंद को लकीर के मुताबिक एक मकाम पर खड़ा कर दिया गया। बादशाह का रुमाल हिला और ज़रूरतमंद ने दौड़ना शुरू कर दिया। ज़रूरतमंद ने दौड़ के आगाज़ में वक्त को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, सुबह से ज़ोहर तक आगे जाना और ज़ोहर से मगरिब तक वापसी का सफ़र। ज़रूरतमंद का ख्याल था यूं वो ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा हथिया लेगा। ज़रूरतमंद सरपट भागता रहा। ज़ोहर के वक्त इसने 400 एकड़ ज़मीन घेर ली। फार्मूले के मुताबिक ज़रूरतमंद को अब वापसी का सफ़र शुरू करना चाहिए, लेकिन वो लालच का शिकार हो गया। इसने सोचा, मैं अगर अपनी स्पीड बढ़ा लूं तो मैं असर तक 100 एकड़ ज़मीन मज़ीद घेर लूँगा, और मैं अगर इसी स्पीड से वापसी के लिए दौड़ूं तो मैं मगरिब तक वापस पहुंच जाऊंगा। मैं आपको यहाँ इंसान की एक फितर की एक कमज़ोरी बताती चलूं। इंसान लालची है और लालच में 2 दर्जन खामियाँ हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी का ताल्लुक इंसानी जहन के साथ है। अल्लाह ताला ने इंसान को तखमीना लगाने, कैलकुलेशन करने की सलाहियत से नवाज रखा है। हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं, हमारा दिमाग फ़ौरन इसके अर्ज़, बल, मोटाई, वज़न और कीमत का अंदाज़ा लगाता है, और हम इस कैलकुलेशन की बुनियाद पर अगले फ़ैसले करते हैं। मगर हम जब लालच में आते हैं तो हमारा दिमाग एक अजीब केमिकल पैदा करता है। ये केमिकल हमारी कैलकुलेशन की सलाहियत को तबाह कर देता है, और यूँ हम गलत फ़ैसले करने लगते हैं। आप फ्रॉडियों के हाथों उम्र भर की कमाई लुटाने वाले लोगों की कहानियाँ सुने। आप कहानी सुनने के बाद फ़ौरन कहेंगे, तुम पढ़े लिखे समझदार इंसान हो, तुम ये अंदाज़ा नहीं लगा सके लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, या जो शख्स टैक्सी पर तुम्हारे पास आया था वो तुम्हें 5 करोड़ की ज़मीन 2.5 करोड़ में कैसे दे सकता है, या जो
दुकान मार्केट में करोड़ों की है, वो 10 लाख रुपए में कैसे मिल सकती है? और मिठाई से शुगर का इलाज कैसे हो सकता है? और इतनी खूबसूरत लड़की अमेरिका से पाकिस्तान आकर तुम जैसे मैट्रिक फेल लड़के से क्यों शादी करेगी? वगैरह वगैरह। फ्रॉड का निशाना बनने वाला अमूमन ये जवाब देता है, भाईजान वो जादूगर था, उसने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। फ्रॉडिया जादूगर नहीं था, जादूगर लालच था, और लालच से पैदा होने वाला वो केमिकल था जो इंसान की अक्ल सल्ब कर लेता है और यूं अच्छा भला समझदार शख्स मामू बन जाता है। मैं वापस जमीन घेरने वाले शख्स की तरफ आती हूँ। लालच ने इसकी अक्ल को सल्ब कर ली, इसकी कैलकुलेशन भी गलत हो गई। वो मजीद जमीन के लालच में असर तक भागता रहा। सूरज ने जब तेजी से वापसी का सफर शुरू किया तो इस शख्स को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पलटा और वापसी के लिए दौड़ लगा दी, लेकिन देर हो चुकी थी। वह अब मगरिब से कब्ल वापस नहीं पहुंच सकता था। इसके पास इस वक्त दो ऑप्शंस थे। वो अपनी हार मान लेता, दौड़ना बंद कर देता और चुपचाप घर वापस चला जाता, या फिर जीतने के लिए सर तोड़ कोशिश करता। वो दूसरे ऑप्शन पर चला गया। आपको यहाँ इंसान की एक और खामी भी बताती चलूं। कामयाबी में सर तोड़ मेहनत हमेशा तीसरे नंबर पर आती है। पहला नंबर प्लानिंग और दूसरा नंबर सलाहियत को हासिल होता है। आपकी मंसूबाबंदी गलत है। आप पहाड़ पर खजूर लगाना चाहते हैं या सहरा में चावल उगाना चाहते हैं, तो ख्वाह कितनी मेहनत कर लें, आपकी कामयाबी के इम्कानात बहुत कम होंगे। दूसरा, आप में अगर सलाहियत नहीं, आपने अगर बाकायदा ट्रेनिंग हासिल नहीं की, आपने अगर टास्क के लिए तैयारी नहीं की, तो भी आप ख्वाह कितनी ही सरतोड़ मेहनत कर लें, आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। जमीन घेरने वाला भी मंसूबाबंदी और सलाहियत दोनों से आ रही था, चनाचा इसने दूसरा फैसला भी गलत किया। इसने सर तोड़ कोशिश की ठान ली, भागने की स्पीड बढ़ा दी और बुरी तरह थकावट का शिकार था, लेकिन वो इसके बावजूद दीवानावार दौड़ रहा था। वो वक्त पर पहुंचने की कोशिश में अपनी स्पीड बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि इसके फेफड़े फट गए, इसके मुंह से खून जारी हो गया, लेकिन वो इसके बावजूद भागता रहा। वो बिलाखिर बादशाह तक पहुंच गया, लेकिन गोल पर पहुंचने के बाद इसने एक लंबी हिचकी ली, जमीन पर गिरा, तड़पा और अपनी जान आफरीन के हवाले कर दी। वो जमीन जीत गया था, लेकिन जिंदगी हार गया। दरवेश अपनी जगह से उठा, जमीन पर गिरे शख्स के करीब आया, हाथ से इसकी खुली आंखें बंद की, बादशाह को करीब बुलाया और इस बदनसीब शख्स की लाश दिखाकर बोला, बादशाह सलामत। हिर्स के व्यापारी कभी खुश नहीं रह सकते। ये शख्स मुझसे बेहतर जिंदगी गुजार रहा था। मेरे पास कपड़ों का एक जोड़ा, लकड़ी के जूते, 2 कंबल और एक प्याले के सिवा कुछ नहीं। मैं शहर से कोसों दूर पहाड़ पर रहता हूँ, फल खाता हूँ और नदियों का पानी पीता हूँ, लेकिन खुश हूँ। क्यों मैं लालच नहीं करता, जबकि आप मेरे मुकाबले में इस शख्स के असासे देखिए। ये शख्स मुझसे 1000 दर्जे बेहतर होगा। इसके पास मकान भी होगा, बीवी बच्चे भी, कपड़े भी, सवारी भी, दाल अनाज भी और जमीन जायदाद भी, लेकिन इसके बावजूद जमीन पर गिरकर मर गया। क्योंकि ये अपने अंदर के लालची इंसान को काबू न रख सका। ये दीवाना वार ख्वाहिशों के पीछे भागता रहा। ये कभी किसी को दरख्वास्त दे देता और कभी आपको अर्जी भिजवा देता। किस्मत ने इसकी लॉटरी निकल आई, आपने इसे जमीन घेरने की इजाजत दे दी। ये भागा, लेकिन इसका लालच भी इसके साथ ही दौड़ पड़ा। ये अगर समझदार होता, ये अगर दरमियान में इत्नात कर लेता, ये रुक जाता, ये जो हासिल हो गया इस पर इत्तफा कर लेता, ये शुक्र अदा करता और जिंदगी को एंजॉय करना शुरू कर देता, तो ये नेमत इसके लिए काफी होती। लेकिन ये लालच के घोड़े से ना उतरा, ये भागता रहा,
یہاں تک کہ لالچ نے اس کی جان لے لی۔ درویش نے لمبی سانس لی اور بولا، بادشاہ سلامت، حرص اور خوشی دونوں سوتنے ہیں، یہ اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو لالچ کو طلاق دینا ہوگی۔ خوشی خود بخود آپ کے گھر میں بس جائے گی، لیکن آپ اگر لالچ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خوشی کی تلاش میں سرپٹ بھاگتے رہے تو آپ کا انجام بھی اس شخص جیسا ہوگا، آپ بھی عبرت کا رزق بن جائیں گے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے گلوگے لہجے میں عرض کیا، جناب، بادشاہت حرص کی دلدل ہوتی ہے، آپ بادشاہ ہوتے ہوئے خود کو لالچ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ درویش نے کہکا لگایا اور فرمایا، اختیار میں اضافہ بادشاہوں کی حرص ہوتی ہے، اور جو بادشاہ زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں اور زمین پر پڑے اس شخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آپ اختیارات سمیٹنے کی بجائے اختیارات بانٹنا شروع کر دیں، آپ کو خوشی مل جائے گی۔